हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये इसका फिफ्थ पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 4 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला बना, और उसके बाद हमने डिस्कस किए एक्सरसाइज 5.3 से पहले के एग्जाम्पल। पार्ट 5 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था। फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दैट n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये था। जिसमें n था नंबर ऑफ टर्म्स, ये n था। a फर्स्ट टर्म, a था यहां पर फर्स्ट टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमने इसके अंदर पढ़ा था, वो क्या था? एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, या फिर इसको हम एल भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म जब दी हुई हो तब ये फॉर्मूला यूज में आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज करते हैं। यही दो फॉर्मूले यूज होंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। हाँ, जो बेसिक हमारा था स्टार्टिंग वाला, जो हमने पढ़ा था कि nth टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज 5.3 दैट फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, सम निकालना है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सम निकालना है कितना? 10 टर्म्स का। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं। इसके अंदर ए पहले लिख लेता हूं मैं, फर्स्ट टर्म दैट इज 2। ओके, डी कॉमन डिफरेंस ले लेता हूं मैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट दैट इज 5। 5 इसके अंदर डी होगा। और मैं देख लेता हूं एन, कितने टर्म्स तक का सम हमें निकालना है? 10 टर्म्स तक का। तो एन की वैल्यू 10 हो गई। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे दैट एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए दैट इज 4, टू टू जा 4, प्लस एन माइनस वन, 10 माइनस वन दैट इज 9, इंटू डी दैट इज 5। तो ये तो बन रहा है 45 प्लस 4, 49 इंटू 5, 49 इंटू 5, 245 इसका सम निकल गया। 245 तो काफी इजी था ये पार्ट। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है, सेकंड पार्ट। ओके, सबसे पहले मैं लिखता हूं ए डी और एन क्या क्या चीज है यहां पर। ए फर्स्ट टर्म दी हुई है -37, उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सेकंड टर्म -33, माइनस फर्स्ट टर्म -37। तो मैं देख रहा हूं ये तो हुआ -33, ये हो गया +37, यानी कि डी आ गया 4। डी 4 आ रहा है, पॉजिटिव का 4 आएगा। ओके, एन अगर मैं देख रहा हूं नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स तक का सम निकालना है, तो वो है 12। एन की वैल्यू 12 है, यानी कि 12 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम यूज करते हैं फॉर्मूला एस एन इक्वल टू वही एन बाई टू दैट इज 12 बाई टू इंटू टू ए, -37 का डबल करना है, -74, प्लस n माइनस वन, यानी कि 12 माइनस वन दैट इज 11, इंटू डी, डी इज 4, डी इज 4। मैंने सिंप्लीफाई किया तो मैंने देखा ये तो कट हो गया 6 पे, यानी कि 6 इंटू 44 -74 बना -30, ये बन रहा है -30। तो -30 इंटू 6 -180 इसका आंसर हो गया। -180 इसका सम निकल चुका है। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है? 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स तक निकालना है अब की बार। तो चलिए देखते हैं।
वही फिर से a लिखता हूं मैं 0.6 हो गया, देन d लिखता हूं, d कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मैंने देखा d इसमें 1.1 आ रहा है, और उसके बाद n 100 है, 100 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, Sn विल बी इक्वल टू n बाई टू, n 100 है तो 100 बाई 2 इंटू 2a यानी कि 0.6 का डबल 1.2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 99 इंटू डी दैट इज 1.1। सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो मुझे दिख रहा है 50 बनेगा, ये तो 50 बन रहा है, तो 50 इंटू 1.2 प्लस, अगर 99 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर आएगा 9, देन 8, देन 1 0, ये आएगा, और एक के बाद पॉइंट है तो यहां पॉइंट लग जाएगा 108.9, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, देन 50 इंटू 1.2 अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो 9 प्लस 2 11, देन 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 ये हो गया 10, एंड 1 1 यानी कि 110.1 हो चुका है। ओके, अब इसके बाद क्या करना होगा, 50 से मल्टीप्लाई, तो देखो 0 से तो पॉइंट हट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन सम विल बी इक्वल टू 5505, ये हमने इसका सम निकाल दिया। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, फोर्थ पार्ट, ये दिया हुआ है आपको, इसमें फिर से हम वही सेम प्रोसीजर, ए लिखेंगे पहले फर्स्ट टर्म 1/15, उसके बाद हम लिखते हैं डी कॉमन डिफरेंस, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज 12 एंड 15 का एलसीएम बनेगा 60, देन 5 माइनस 4 दैट इज 1/60, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 1/60। ओके, देन n नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे, सबसे पहले n बाई टू, Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a दैट इज 2/15 प्लस n माइनस 1, n क्या है 11, 11 माइनस 1 किया 10 इंटू d, d क्या है 1/60, तो अपॉन 60 आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन 60 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं हम, इधर एलसीएम मैंने लिया तो मैंने देखा 15 और 6 का एलसीएम होता है 30, देन 2 2 जा 4 प्लस 5 5, तो ये बन रहा है फाइनली 11/2 इंटू 9/30, या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं थोड़ा सा, कैसे, इसको मैंने 3 पे कट किया, इसको 10 पे कट किया, यानी कि 33/20, 33/20, या आप अगर पूरा फ्रैक्शन में भी निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 165 और पॉइंट लगेगा यहां पर 1.65, इसका टोटल सम आ गया। तो आप जैसे मर्जी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज किया एसएन का। ये एक्चुअली जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस है ना, ये हमें पूरा एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज का ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज यूज हो जाते हैं जो पूरी एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। इसलिए मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की अलग से वीडियो बनाई है और बाकी सभी की अलग से। तो फाइंड द सम गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 2, पहले फॉर्मूला पर तो हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, इसमें देखो लास्ट टर्म दी हुई है हर किसी के अंदर, इसमें हमें ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, लेकिन लास्ट टर्म दे दी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लास्ट टर्म कौन सी टर्म है वो पता लगाना जरूरी है, ताकि हम n निकाल सकें, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स के बगैर तो फॉर्मूला बनता ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स तो हर किसी में चाहिए, ये देखिए ये इसमें भी n, इसमें भी n/2, तो n तो दोनों में चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता होना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले
मैं मान लेता हूं कि जैसे फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूं मैं मान लेता हूं 84 nth टर्म है, 84 nth टर्म है। ओके, ए फर्स्ट टर्म हो गया 7। अब बारी आती है डी क्या है, तो डी हम क्या करेंगे, 21/2, 21/2 माइनस 7 कर देंगे। तो ये अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करता हूं देन आई विल गेट 7/2, 7/2 मुझे मिल गया। ओके, अब ए एन पता है, nth टर्म, ए पता है, डी पता है, हमें क्या करना होगा, एन निकालना है सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करके कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 84 है, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज 7/2। तो अब क्या होगा, 7 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, देन 77 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7/2। देन 7/2 इधर जाके 2/7 बन जाएगा, एन माइनस वन विल बी इक्वल टू 77 इंटू 2/7, देन 22 आ गया, और एन ये माइनस वन ऐड होगा तो 23। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल चुकी हैं 23 है। उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा, इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे लास्ट टर्म वाला। लास्ट टर्म क्या था, एस एन इज इक्वल टू n/2, दैट इज 23/2 इंटू ए प्लस एल, बस इतना ही, ए प्लस एल डायरेक्ट ऐड कर दो। 84 प्लस 7 अगर मैं करता हूं तो आई विल गेट 91, तो मुझे मिलता है 91। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं और सोल्व करते हैं। 23 बन जा 23, देन 23 9 जा होता है 207, 207 प्लस 2, 209/2 कर देते हैं। देन फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 10, देन 46.5। ये फाइनली इसका सम निकल गया, फाइनली ये इसका सम निकला। तो देखा आपने, पहले मैंने क्या किया, एन निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद फॉर्मूला यूज किया लास्ट टर्म वाला। तो ये तीनों पार्ट ऐसे ही करने हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, इसमें 34 पहली टर्म है, ए 34 है इसके अंदर, और nth टर्म 10 है। यहां से हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और d इसके अंदर 32 माइनस 34 यानी कि -2 है d। d कितना है, -2, हर बार 2 कम हो रहा है तो -2 हो गया d। ओके, nth टर्म से पहले n निकालते हैं। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मैंने क्या किया, 34 को इधर ले जाकर माइनस कर दिया, देन इट विल बी -24, -2 डिवाइड किया तो 12 आ गया। देखो ये बना था -24, -2 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा तो 12 बनेगा, और नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 13। हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 है सेकंड वाले पार्ट में। ओके, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट एस एन का, S13 का। तो 13/2 इंटू ए प्लस एल, दैट इज 44। 34 प्लस 10 करना है, ए प्लस एल। उसके बाद ये तो कट हो रहा है 22 पे, देन 26 इसका फाइनली सम आ चुका है, 286 इसका सम आ चुका है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, तो काफी इजी है ये भी। ओके, थर्ड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है, डी भी पता है हमें। nth टर्म मान लेते हैं, लास्ट टर्म को बिल्कुल उसी तरीके से यही लिखता हूं मैं। nth टर्म इज -230, a -5 एंड d कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -8 -5 -3 हो गया कॉमन डिफरेंस, -3 हो गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना होगा, वही nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस
n-1 इंटू डी जो कि -3 है। तो -5 इधर गया, +5 हो गया। +5 होने की वजह से ये बन गया, +5 अगर होता है तो -225 बन गया। देन -3 में डिवाइड कर देता हूं, -3 में डिवाइड करता हूं, देन 75। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये इधर जाएगा ऐड हो जाएगा 76। -3 मैंने डिवाइड किया, देन 75 पे कट हो गया, -1 इधर जाके ऐड हुआ 76। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रेजेंट हैं इस एपी के अंदर वो है 76। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अब वही एस एन का फॉर्मूला, 76/2 इंटू ए प्लस एल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आई विल गेट -235। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर अगर मैं कट करता हूं तो ये बनेगा 38, यानी कि हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 38 इंटू -235, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है और इनकी मल्टीप्लिकेशन आती है 8930, 8930। तो इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्या है देखिए, सबसे पहले ए दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, nth टर्म दी हुई है, एन और एस एन निकालना है। तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम उसी टाइप का हो गया कि हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं भाई, nth टर्म इक्वल होती है a प्लस n-1, n हमें पता नहीं है, इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 3 वो पता है, देन माइनस करेंगे 45 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3 डिवाइड कर देंगे, देन n-1 इज इक्वल टू 15, n की वैल्यू 16 आ गई, 16, यानी कि 16 टोटल टर्म्स होंगी, या ये कह सकते हैं n 16 आ गया। अब Sn निकालना है, यानी कि S16 निकालना है, तो निकाल देते हैं n/2 इंटू डायरेक्ट a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर लो, यहां पर a प्लस ए एन, ए है 5, ए एन है 50, सोल्व किया तो ये बना 8 इंटू 55, देन 440 इसका प्रोडक्ट आ गया, और यही एस एन की वैल्यू होगी, यही एस एन की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, इसमें ए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, और S13 13th टर्म दी हुई है, हमें डी निकालना है और S13 निकालना है। तो सबसे पहले डी की बात करते हैं, वो कैसे निकलेगा, देखो हम जानते हैं A13 इज A प्लस 12D होता है, A 13 35 इज इक्वल टू A7 प्लस 12 इंटू डी, डी हमें फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, इस 7 को इधर ले जाके माइनस कर दिया, देन 12d इज इक्वल टू, अगर मैं 7 को माइनस करता हूं देन आई विल गेट 28, देन d डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया इसके अंदर 28/12, 28/12, दैट इज, अगर मैं कट कर देता हूं तो 7/3, ये इसका डिफरेंस आ गया, डी की वैल्यू 7/3 हो गई। फर्स्ट पार्ट हमने निकाल दिया, अब निकालना है S13। तो S13 कैसे निकालेंगे, 13 टर्म्स का सम है, तो n/2 इंटू ए प्लस एल, देखो 13 टर्म्स का सम निकालना है, तो जो 13th टर्म होगी वही तो लास्ट टर्म हो जाएगी, वही तो लास्ट टर्म होगी। तो इसका मतलब a प्लस एल, एल क्या है यहाँ पर 35 है, यानी कि 7 प्लस 35 इतना ही ले लो, बस इनफ है।
तो अब क्या करेंगे, 7 और 35 का सम मैं जानता हूं 42 हो जाएगा। देन ये बनेगा 13 इंटू 42 को मैं 2 से कट करता हूं तो 21 मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया 42, देन इस 2 से कट कर दिया 21, देन सिंप्लीफाई करते हैं, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 प्लस 1 27, ये इसका सम आ गया। तो काफी इजी था ये भी। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए सारे सारे टाइप आ जाएंगे इसमें। इसमें 12th टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म निकालना है और S12 निकालना है। S12 देखिए लास्ट टर्म अभी भी हमें हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A12 होता है A प्लस 11D, ये होता है A12। ओके, ए नहीं पता, प्लस 11 इंटू डी, डी 3 है, इज इक्वल टू A12 37 है। तो ए क्या होगा, ये 33 भाई इधर जाकर माइनस हो जाएगा 37 में से, देन ए फर्स्ट टर्म आ गई 4। अब हमें S12 निकालना है, बहुत इजी है। S12 क्या होगा, 12/2 इंटू ए प्लस 12th टर्म, ए 4 है, 12th टर्म लास्ट टर्म हो जाएगी, तो 4 प्लस 37, ये होगा 41। तो 41 इंटू 6 हमें करना है, तो 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6, इसका S12 आ गया 246। ओके, पार्ट 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है हमें थर्ड टर्म दी हुई है और 10 टर्म्स का सम दिया हुआ है। अब हमें डी निकालना है और A10 निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। A3 का मतलब तो हो गया A प्लस 2D, वो 15 है, ये 15 दिया हुआ है। S10 का क्या मतलब है, S10 का मतलब है 10/2, यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 9, 10-1 किया तो 9 इंटू डी, डी हमें पता नहीं है, मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, यहां पर n हमें पता है, n 10 है। ओके, इक्वल टू 125, मैं देख रहा हूं भाई ये तो 5 बन गया, और 5 इधर जाकर डिवाइड होगा तो ये बनेगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। देखिए दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वही उसी का कंसेप्ट हम यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसे 2 से किया तो ये बना 2a, इसे 2 से किया तो ये बना 4d, इसे 2 से किया तो ये बना 30, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया, इधर बना 5d इज इक्वल टू -5, 5d की वैल्यू -5 आ रही है, 5d इज इक्वल टू -5। ओके, 5d ठीक है, इधर -5 ये भी करेक्ट है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर -1 आ रही है d की वैल्यू, d -1 के इक्वल है। ओके, d -1 है, पहली पहली चीज हमारी निकल चुकी है। अब A10 सेकंड पार्ट हमें निकालना है, A10 इक्वल होता है A प्लस 9d के। ए हमें पता है क्या, यस, नहीं निकाला हमने, कोई बात नहीं, डी की वैल्यू -1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, थर्ड में कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं पहले हम। डी की जगह -1 रखा तो ये -2 बन गया, -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू 17 है, ए की वैल्यू 17 है, पहले ए निकालना पड़ेगा, देन a प्लस 9 इंटू डी, यानी कि -1, देन 17 माइनस 9, अपने पास आ गया 8। तो 10th टर्म इसकी क्या होगी, 8 होगी इसकी 10th टर्म, 10th टर्म इसकी 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं पार्ट
5 पर। इसमें डी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एस 9 टर्म्स का सम भी दिया हुआ है, ए फाइंड करना है, ए 9 भी हमें फाइंड करना है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखो एस 9 यानी कि नाइन्थ टर्म, सॉरी, S9 यानी कि सम ऑफ 9 टर्म्स। S9 का फॉर्मूला क्या होगा, 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 9-1 8 इंटू डी, डी है 5, इंटू डी, डी की वैल्यू 5 दी हुई है। ओके, तो S9 भी हमें पता है 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 40। 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 आएगा डिवाइड में। 2 मल्टीप्लाई में गया, 9 डिवाइड में आ गया, देन ये बन गया 150/9, 150/9 या 50/3 भी हम इसको बोल सकते हैं, 50/3, क्योंकि कट करेंगे तो ये 50/3 ही बनेगा, 3 पे कट कर दिया। 40 इधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा, देन 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40। तो 2a किसके इक्वल आ गया, -70/3। एलसीएम लेके माइनस करना है, बिना एलसीएम लिए माइनस मत करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो -70/3। अब 2 का क्या करें, 2 को करेंगे डिवाइड, देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड हो जाएगा, कट हो गया, -35/3, ये a आ गया। फर्स्ट टर्म यहां पर निकल रही है -35/3, ये निकल रही है। अब A9 निकालना है हमें, यानी कि 9th टर्म क्या होगी। वैसे तो अब हम दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं जहां से हम A9 निकाल सकते हैं। पहला तो 9th टर्म का ही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर S9 से भी हम A9 तक पहुंच सकते हैं। हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं 9th टर्म का। 9th टर्म होती है A प्लस 8D, ये होती है। तो a क्या है यहां पर, -35/3 प्लस 8 इंटू डी, 8 इंटू 5, ये बन गया 40, ये बन गया 40। ओके, तो अब इनका सम करेंगे हम, तो ये 120, 120, 85, 85/3, ये आ रही है इसकी 9th टर्म, 85/3। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं। इसमें a दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, d दिया हुआ है और sn दिया हुआ है, लेकिन n नहीं दिया हुआ, और an लास्ट टर्म भी नहीं दी हुई। तो ठीक है, हम सोल्व करते हैं इसको और देखते हैं n और an किस तरीके से हम निकालेंगे। Sn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Sn है 90 इज इक्वल टू n/2, n मुझे नहीं पता, इंटू 2a यानी कि 4 प्लस n-1 इंटू d यानी कि 8। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बना 180 इज इक्वल टू n इंटू, देखो 4 और -8, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -8 -4 बन गया, और 8 n से भी होगा तो +8n भी बन गया। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, हम इसको लिखेंगे 180 इज इक्वल टू -4n प्लस 8n²। अब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो बनेगा 4n², और ये बनेगा 2 से नहीं, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 से ही डिवाइड करते हैं इसको। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन रहा है 2n², 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो बन रहा है -n, और 4 से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 45 बन रहा है। इधर आएगा -45
इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब हमें फैक्टर्स बनाने, तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके -90 बन रहा हो, सम -1 बन रहा हो। तो -10 और 9 ऐसे नंबर हो सकते हैं। -10 और 9 मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूं। माइनस का तो 10 होगा, यानी कि उससे तो बनेगा n-5, और प्लस का 9 होगा, उससे बनेगा 2n+9। ये दो फैक्टर्स बनेंगे। आप फैक्टर्स इजीली बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हमने सोल्व कर लिया है। एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस तो आप आपने अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया होगा। वो आपको फैक्टर्स बनाने आते होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट फैक्टर्स बना दिए। यहां से देखिए, n को मैं इसको 0 रखता हूं तो n की वैल्यू 5 आ रही है, इसको 0 रखता हूं तो -9/2 आ रहा है। n हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, तो इसे हम रिजेक्ट करेंगे और हम लिखेंगे दैट n इज इक्वल टू 5। n 5 के इक्वल है, n 5 के इक्वल है। ओके, हमें नंबर ऑफ टर्म्स n तो पता चल गई। अब a n की बारी है। a n nth टर्म, भाई n 5 है तो a n का मतलब क्या हुआ कि हमें a 5 निकालना है। n 5 निकल गया तो a 5 निकालना है। a 5 मतलब हो गया a प्लस 4d, a प्लस 4d। a है 2 और 4 इंटू डी 32, 34 आ गया। तो फिफ्थ टर्म इसकी 34 आ जाएगी। आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं दैट Sn इक्वल टू n/2, n 5 है, 5/2 इंटू a प्लस a n या l। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइड में आएगा। 5 डिवाइड में आया तो 18, 18 2 जा 36, और -2 34 ही आ रहा है, यहां से भी 34 ही आएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो यहां से निकाल लें, आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं nth टर्म का। ओके, उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 7, सेवेंथ पार्ट पर हम चलने जा रहे हैं। a की वैल्यू 8 है, फर्स्ट टर्म 8 दे दी, nth टर्म 62, और सम ऑफ n टर्म्स 210। n निकालना है और d निकालना है। देखिए काफी इजी है। Sn दिया हुआ है, nth टर्म दी हुई है, a दिया हुआ है, तो हम Sn का लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू a प्लस एल। a प्लस एल लास्ट टर्म nth टर्म हो गई, दैट इज 62। ओके, Sn की भी वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं, 210। ये 210 है। ओके, तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं देन आई विल गेट 70, और 70 से 2 को कट करता हूं तो 35 मिल गया मुझे, और इक्वल टू में है 210। तो ये 6 पे कट हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 6। n की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो निकल गई 6। अब d निकालना है, d। तो देखो, n की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब a n, यानी कि ये सिक्स्थ टर्म है। सीधी सी बात है, ये सिक्स्थ टर्म है। सिक्स्थ टर्म है तो मतलब a प्लस 5d है 62 के इक्वल। a मुझे पता है 8 प्लस 5 इंटू डी 62। अब ये 8 इधर जाएगा तो माइनस ही तो करना पड़ेगा। 8 इधर गया, माइनस हो गया, देन 5d इज इक्वल टू 54। 5d की वैल्यू 54 हो गई। देन यहां से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 54/5, या मैं कह सकता हूं 10.8, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 4/5। तो मर्जी आपकी, आप जैसे मर्जी लिखें, लेकिन d आ गया 54/5। इस तरीके से हम d को निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, एट्थ पार्ट। क्या दिया हुआ है, nth टर्म दी हुई है, डिफरेंस 2 के इक्वल दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, n निकालना है और a निकालना है। ठीक है, तो Sn दिया हुआ है हमें, तो n और a n भी दिया हुआ है,
और डी 2 के इक्वल है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एस एन वाला हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल वाला यूज करना चाहो तो ए प्लस एल वाला यूज कर लो, अदरवाइज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वो यूज करना चाहते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों में ए और एन ये दोनों वेरिएबल तो आने ही आने हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक बार ए प्लस एल वाला यूज कर लेता हूं, ए प्लस एल। ओके, ये किसके इक्वल है, -14 के। तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया कि एन ए, ये 2 तो मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 तो इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओके, एन ए प्लस 4n ये इक्वल आ गया -28 इसके। ओके, अब nth टर्म भी दी हुई है। nth टर्म क्या होती है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस, देखो ए यहां भी हमें पता नहीं है, n-1, n-1 इंटू डी जो कि 2 के इक्वल है। यहां से हमारे पास निकला a प्लस 2n और ये -2 इधर जाके प्लस कर देते हैं इक्वल टू 6। अब एक कोई भी आप वैल्यू निकालें और पुट कर दें इसके अंदर, आपको पुट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें ए की वैल्यू निकाल लेता हूं। आप चाहो तो एन की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो ए की वैल्यू निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 6 माइनस 2n और मैंने पुट कर दिया इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर जिसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। ओके, देन n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4n इज इक्वल टू -28, -28। ओके, देन ये क्या बन रहा है फाइनली, ये तो बन रहा है 6n, ये बन रहा है -2n², ये बन रहा है +4n और ये बन रहा है -28। अब सबको एक तरफ लेके आने वाला हूं मैं, सबको एक तरफ, ये -2n² इधर आएगा तो प्लस का 2n² हो गया। ओके, प्लस का 2n² हो गया। अब ये है 10n, वो इधर आएगा तो माइनस का 10n हो गया और ये ऑलरेडी -28 है, इक्वल टू कर दिया मैंने 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको 2 से डिवाइड करके, n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं और n की वैल्यू निकालनी है। फैक्टर्स देखिए कितने इजी हैं इसके, -7 और प्लस का 2 हमें लेना पड़ेगा, -7 प्लस का 2 यानी कि n-7 और n+2 ये हमें फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहां से तो n की वैल्यू 7 आ रही है और यहां से आएगी -2, -2 को हम रिजेक्ट करेंगे, n की वैल्यू 7 हो गई क्योंकि n हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। तो n की वैल्यू हमने निकाल ली, n की वैल्यू आ गई 7। अब बात है a कैसे निकलेगा भाई, यहां से ये देखिए, यहां से या फिर इसके अंदर पुट कर देते हैं डायरेक्ट, ये जो हमने a बनाया था, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 हो गया -14, तो 6 माइनस 14 -8, डायरेक्ट वैल्यू हमने फाइंड कर ली दैट a विल बी इक्वल टू -8। a की वैल्यू -8 आ गई इसके अंदर, a की वैल्यू -8 आ गई। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। n की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू -8 आ रही है इसके अंदर। ओके, हम देखते हैं 9th पार्ट क्या दिया हुआ है। a दिया हुआ है, nth सॉरी n दिया हुआ है और s दिया हुआ, s इसके केस में s 8 ही है ये, क्योंकि देखो नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो सम कितने का देगा, वो 8 टर्म्स का ही। s 8 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो हमें d फाइंड करना है, d। तो ठीक है फाइंड कर लेते हैं, काफी इजी है ये भी। इसके भी देखो 2-3 तरीकों से आप कर सकते हो,
मर्जी है आपकी। तो मैं सिंपल फॉर्मूला यूज करता हूं, S8 किसके इक्वल होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, ये 192 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, 4 पे कट करना है, फिर 4 को इधर ले जाकर डिवाइड कर देना है। 4 को इधर ले गया, डिवाइड कर दिया, देन 6 प्लस 7d इज इक्वल टू, ये बन रहा है 68, 68 सॉरी 48, 4 4 जा 16 होता है ना, 48 बन रहा है। तो 7d किसके इक्वल आ गया, 42 के, और d आ गया 6 के इक्वल। ये काफी इजी था, ये काफी इजी था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। वो कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्यूशन साथ में रखिए और अपने आप चीजों का पता चलना लग जाएगा आपको। हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि है 10th पार्ट। तो इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है, एल दिया हुआ है यानी कि लास्ट टर्म, सम दिया हुआ है, एंड देर आर टोटल 9 टर्म्स। ए निकालना है, कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो भाई एस क्या होता है, n/2 यानी कि 9 टर्म्स है तो 9/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल 28 है, एल को 28 रख दिया, तो 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई और 9 इधर जाएगा डिवाइड। तो 9 से डिवाइड करता हूं तो 16 इंटू 2 32 बन गया ये 32, और इधर है ए प्लस 28, 28 को इधर ले जाकर माइनस कर दो, तो ए इज इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म निकल चुकी है 4। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 10 के 10 पार्ट किए हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए है क्योंकि इनमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अब आपके सामने एपी का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कुछ एक दो पार्ट बचते हैं जो थोड़े अलग टाइप के हैं, वो हम आगे के पार्ट्स में करेंगे, पार्ट नंबर 6 जिसके अंदर मैं लेकर आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट एक्सरसाइज। पार्ट 6 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल देन ऑल द बेस्ट।